धर्म परिवर्तन पर लटकी फिर से तलवार। मध्य प्रदेश सरकार ने किया उसे गैर कानूनी करार, मगर बीच में आ गई मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और इस फैसले पर कसी लगाम। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। हेलो, मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। तो जी, मध्य प्रदेश में इंटरफेथ कपल्स को चैन की सांस तब आई जब वहां की हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज्य सरकार के एक फैसले पर लगाम कसी। दरअसल राज्य सरकार ने वयस्क नागरिकों पर मुकदमा चलाने की मांग की थी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुताबिक ये मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट MPFRA 2021 के सेक्शन 10 का उल्लंघन है। हालांकि रविवार को एडवोकेट जनरल प्रशांत सिंह ने कहा है कि मध्य प्रदेश सरकार उच्च न्यायालय के इस आदेश को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। अब एक बड़ा सवाल ये है कि ये जो मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट यानी कि MPFRA 2021 की बात हो रही है, वो आखिर है क्या। चलिए उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। मार्च 2020 जब कमलनाथ की कांग्रेस सरकार गिरा दी गई थी। हाँ, जब हम सब कोरोना से जूझ रहे थे तब कई जगह सरकारों का तख्ता पलट किया जा रहा था। खैर, सरकार गिराने के बाद बीजेपी के शिवराज सिंह चौहान जब फिर से MP के मुख्यमंत्री बने तब अश्योरेंस दिया, आश्वासन दिया कि केवल शादी करने के लिए होने वाले धर्म परिवर्तन वो रोकेंगे। उसी साल 28 दिसंबर को स्टेट कैबिनेट की बैठक हुई और सबने मिल करके मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 एक प्रपोज कानून जो कि धर्म परिवर्तन पर शिकंजा कसने के लिए बनाया गया था, उसे पारित कर दिया। ये कानून मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्र अधिनियम 1968 को बदलने के लिए लाया गया था। 1968 वाले कानून को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था और 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर इसे रखा था और बरकरार रखा था। 7 जनवरी 2021 में आ जाते हैं, एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था और 2 ही महीने के अंदर अंदर 8 मार्च को ये ऑर्डिनेंस, जो अब मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2021 बन चुका था, वो केवल वॉइस नोट से ही असेंबली में पारित कर लिया गया था। पारित करते समय पूरे संसद में जय श्री राम के नारे भी लगाए गए थे। इस एक्ट के पारित होने के साथ साथ मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरा ऐसा भाजपा शासित राज्य बन गया है जहां धर्म परिवर्तन को पनिशेबल ऑफेंस करार करने के लिए बाकायदा एक कानून बनाया गया है। MPFRA 2021 के मेन पॉइंटर्स क्या हैं, वो मैं आपको थोड़ा समझा देती हूँ। MPFRA 2021 की धारा 5 के मुताबिक इन तरीकों से धर्म परिवर्तन आप नहीं कर सकते, उस पर रोक है। बताती हूँ क्या। गलत बयानी, बल, गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करना, जबरदस्ती करना, किसी भी अन्य धोखाधड़ी के साधन यूज करना, लालच या फिर शादी का वादा करके एक धर्म से दूसरे धर्म में गैर कानूनी धर्मांतरण पर रोक लगाई गई है। उल्लंघन करने वालों को 1 साल से लेकर के 5 साल तक जेल भेजा जा सकता है। अगर धर्म परिवर्तन करने वाला इंसान एक बच्चा, एक महिला या फिर SC/ST से आता है तो सजा 50,000 के जुर्माने के साथ 2 साल से 10 साल तक भी हो सकती है। मास कन्वर्जन पर आते हैं। मास कन्वर्जन यानी कि सामूहिक धर्मांतरण के लिए 5 से 10 साल की जेल और 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। इस एक्ट के अंदर केसेस कॉग्निजेबल होते हैं, माने आपकी गिरफ्तारी के लिए कोई भी वारंट नहीं चाहिए होगा और साथ ही साथ नॉन बेलेबल ऑफेंस होगा। जी हाँ, बेल नहीं होगी। लोकल अदालत की परमिशन से कंप्लेंट कोई भी दर्ज करा सकता है। इंसान के माता पिता या भाई बहन या गार्डियन यानी कि अभिभावक भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। शिकायत की जांच सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर के रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा की जाती है। कन्वर्जन को लीगल होने के लिए कानून के मुताबिक कन्वर्ट होने वाले इंसान के साथ साथ कन्वर्जन कराने वाले पुजारी या पादरी या मौलवी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को 60 दिन पहले धर्मांतरण के इरादे की घोषणा करनी होती है। इसके बाद ही अलग अलग धर्मों के जोड़े कानूनी रूप से शादी कर सकते हैं, ऐसा ये एक्ट कहती है। अगर ये नहीं किया तो शादी तो इनवैलिड होगी ही होगी, साथ ही साथ एक इंसान पर शादी के वादे करने पर धोखाधड़ी के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। अगर पुजारी या पादरी या मौलवी सरकार को इन्फॉर्म नहीं किए हैं तो उन्हें भी 3 से 5 साल तक के लिए जेल भेजा जा सकता है। कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना भी उन पर लगेगा। तो ये है पूरा कानूनी खेल। मगर गुरुवार को कोर्ट ने क्या कहा, हम आपको वो भी बता देते हैं। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर बेंच की जस्टिस सुजॉय पॉल और प्रकाश चंद्र गुप्ता द्वारा पारित आदेश ने MPFRA की धारा 10 को प्राइमा फेसिया असंवैधानिक माने अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाया है।
ये सेक्शन कहता है कि धर्मांतरण करने का इरादा रखने वाले लोगों और धर्मांतरण कराने वाले पुजारी को अपने इरादे के बारे में जिला मजिस्ट्रेट को 60 दिन पहले ही इन्फॉर्म कर देना होगा। ये नई बात नहीं है। अगस्त 2021 में भी तब के चीफ जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस बीरेन वैष्णव की गुजरात हाईकोर्ट की एक बेंच ने द गुजरात फ्रीडम ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट एक्ट 2021 के कई प्रावधानों को प्रोविजंस पर रोक लगा दी थी, जिसमें जिलाधिकारियों से पहले ही अनुमति या फिर सजा से संबंधित प्रावधान शामिल थे। ऐसे कानूनों में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि आप कैसे साबित करेंगे कि कौन सी शादी जबरन हुई है और कौन सी मर्जी से। अब आप कहेंगे कि ये तो हम लड़का लड़की से पूछ के बता सकते हैं। जी हाँ, दोनों बालिग हैं, अपना नेता चुन सकते हैं तो शादी तो कर ही सकते हैं। मगर कई केसेस में होता यह है कि घरवाले और अभिभावक गलत इल्ज़ाम लगा देते हैं कि बेटी को बहलाया बरगलाया फुसलाया गया है या कि उसका हैरेसमेंट हो रहा है। ऐसे कानूनों में एक अजम्पशन ये भी होता है कि महिला की अपनी मर्जी नहीं है, उसे कुछ पता नहीं है, हम उसके लिए बेहतर सोचते हैं। और चूंकि ये भी एक अजम्पशन है कि महिला लड़के के लिए धर्म परिवर्तन करेगी, इसलिए उसे पहले रोकना चाहिए, क्योंकि हमारे धर्म से वो दूसरे धर्म में जा रही है, जबकि लड़कों का ऐसा मान लिया जाता है कि वो किसी और को अपने धर्म में ला रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार जितने भी लोगों को एमपी में इस एक्ट के तहत बुक किया गया था, उनमें से ऑलमोस्ट सभी मर्जी से किए गए विवाह थे। तभी ऐसे कानून बहुत पेचीदा होते हैं और इनमें गेहूं कम और घुन ज्यादा पिस जाता है। आप क्या सोचते हैं ऐसे कानूनों के बारे में, धर्म परिवर्तन के बारे में, उसे अवैध करार कर देने के बारे में? ये हमें कमेंट्स में बताएं। फिलहाल मुझे दें इजाजत। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।